लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट ने तालिबानी कब्जे को खारिज किया है। पंचशीर में कब्जे का दावा झूठा है, रेजिस्टेंस फ्रंट ये लगातार कह रहा है। और जैसा कि मनीष आप भी कह रहे थे कि गुरिल्ला फाइटर्स हैं, लंबी वॉर लड़ना जानते हैं, वॉरियर्स हैं, इतनी आसानी से एनआरएफ भी घुटने टेकने वाला है नहीं। देखिए सचिन, ये लड़ाई अगर उन्होंने अक्टूबर तक खींच ली, अगर पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्स ने, उसके बाद चारों तरफ बर्फ गिर जाएगी, ये पूरा एरिया स्नो से लॉक हो जाएगा और फिर तालिबान के लिए यहाँ आना और इसमें घुसना और लड़ाई लड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। तो ये बिल्कुल जैसे सियाचिन में जैसे हालात हैं, ठीक उस तरीके के, उस लेवल के आप समझ सकते हैं कि इस लेवल पर वहां पे बर्फ होगी। और जब तक ये इनस्टेबिलिटी रहेगी अफगानिस्तान के अंदर, जब तक ये लड़ाई होती रहेगी, तालिबान के लिए स्मूथ गवर्नमेंट फंक्शन करना बहुत मुश्किल होगा। और यहाँ यही कोशिश हो रही है पंजशीर की तरफ से, जो उनके गोरिल्ला फाइटर्स हैं, कि उनको मालूम है, क्योंकि ये रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तानी ड्रोन्स के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एसएसजी कमांडोज जो पाकिस्तान के हैं, उनको भी देखा गया है, जो रेजिस्टेंस फोर्सेज क्लेम कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में वो आसमानी लड़ाई में जाहिर तौर पर कमजोर पड़ जाएंगे, उनके पास एरियल सपोर्ट नहीं है। और यही आप देख रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों से ये बात तालिबानियों को मालूम है कि अगर उनको लड़ाई को जल्द खत्म करना है, उनको मैक्सिमम एयर से अटैक करने होंगे, उनको ज्यादा फोर्सेस भेजने होंगे। तो हमें शायद इस पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जब ऐसी लड़ाई होती है, जब आपको पता होता है कि अनइक्वल लड़ाई है, आप तालिबान से मुकाबला नहीं कर सकते, तो आप एरिया छोड़ देते हैं और आप उस एरिया में जाते हैं जहां पर आप मुकाबला कर सकते हैं। यानी वो जंगल के एरिया होते हैं, वो पहाड़ के एरिया होते हैं, नदियों के एरिया होते हैं। तो शायद रेजिस्टेंस फोर्सेस की स्ट्रेटजी अपनाई होगी। जाहिर सी बात है। और आपका इसके ऊपर क्या काउंट है सर, जो एनआरएफ कह रहा है कि कब्जा हुआ ही नहीं है पंजशीर और तालिबान का दावा झूठा है? पहले भी तालिबान ने एक बार नहीं, कई बार दावा किया है ऐसा पंजशीर पर कि उसने कब्जा कर लिया है। अशोक जी। मेरा कहना है, जैसे देखिए मैंने आखिर में ये कहा था दैट एक बैटल ये वाली खत्म हो गई होगी, बट द वॉर इज नॉट ओवर। अभी वहां पर उन्होंने आपको ये किया होगा, अपना स्ट्रेटेजिक विड्रॉल किया होगा, कैपिटल उन्होंने छोड़ दिया है। परंतु वहां पर आपने जैसे अभी दिखा रहे थे सैटेलाइट इमेजेस सचिन, तो वहां पर इतनी पहाड़ियां हैं, इतनी दुर्गम पहाड़ियां हैं और वहां पर जो नदियां हैं, अब इसके जो टेरेन को चप्पे चप्पे जानने वाले पंजशीर के लोग हैं। ये बाहर तालिबान के जो लड़ाकू आए हैं या जो पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज आए हैं, उनको इसके बारे में कोई इतनी मालूम नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा, ना तो सोवियत संघ 1980 के दशक में, ना ही तालिबान 1990 के दशक में पंजशीर वैली के ऊपर अपना कब्जा कर पाया है। और इसीलिए इनके पास मेरे विचार से बहुत यहाँ पर जगह है जहां पर उनके लड़ाकू जा सकते हैं, इंसर्जेंसी हो सकती है। और वही उनका मेरे ख्याल से गेम प्लान है, जो सभी को अफगानिस्तान में और जो लोग हैं, देखिए उनके साथ काफ़ी अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस जिन्होंने अपनी जगह छोड़ी थी, वो यहाँ पर आकर मिल गए हैं अमरुल्लाह साले साहब के साथ और अहमद मसूद के ट्रूप्स के साथ। तो उनका यही है, जो ऐसी इंसर्जेंसी केवल पंजशीर में नहीं हो, परंतु इंसर्जेंसी और जगह भी हो। और देखिए, जितनी दहशतगर्दी तालिबान और आईएसआई वहां पर फैलाएगा, अगर उसको जनता का समर्थन नहीं मिलता है तो तब वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जैसी उन्होंने दहशतगर्दी 1996 में की थी, अगर वैसा ही अब यहाँ पर करेंगे तो वो चल नहीं पाएगा। क्योंकि 20 साल तक अफगानिस्तान की जनता ने कुछ ना कुछ फ्रीडम, लिबर्टी, डेमोक्रेसी को उन्होंने टेस्ट कर लिया है, चख कर लिया है, एक्सपीरियंस कर लिया है। तो इसीलिए ये इंसर्जेंसी को बढ़ावा देने के लिए, उनको और इंस्पायर करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा उनका वो गेम प्लान है। वो पीछे थोड़ा रिट्रीट किए हैं, परंतु उनके जो हमले हैं इनके ऊपर, तालिबान के जो इस्टेब्लिश्ड बेसिस हैं, उसके ऊपर जारी रहेंगे। और मेरे विचार से तजिकिस्तान का जो उनको सपोर्ट है वो रहेगा, और उसके साथ अपनी वो यूनाइटेड नेशंस को भी वो अपील कर रहे हैं और देशों को अपील कर रहे हैं। मेरे विचार से उनको और सपोर्ट मिलेगा। और दिस इज़ नॉट द लास्ट वर्ड। मैं यही कहूँगा, पंजशीर की जो जंग है उसका ये आखिरी
अभी शब्द तो नहीं, अभी तो आखिरी अध्याय भी नहीं लिखा गया। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि ये जो क्लाइमैक्स नहीं, एंटी क्लाइमैक्स है और ये लंबा चल सकता है। तालिबान क्योंकि बाहर का है, तालिबान क्योंकि पाकिस्तान का प्रॉक्सी, पाकिस्तान के साथ वहीं पंजशीर के लोग जो अमरुल्ला साले की अगर हम बात करें तो वो फाइटर हैं। जैसा कि उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को कहा कि अगर मुझे गोली लगती है, अगर मैं घायल होता हूं तो मेरे सिर पर गोली 2 मार देना, लेकिन मैं यहां से भागूंगा नहीं, सरेंडर नहीं करूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।